ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी गेय तत्व प्रज्ञापन गाथा 111 में कल हमने देखा द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य सत रूप ही है, सत्ता रूप ही है, त्रिकाल सत है। और पर्याय की अपेक्षा से एक समय का सत है। पर्याय की अपेक्षा से सत है, परंतु वह सतपना उसकी सत्ता एक समय मात्र की है। उत्पन्न होना, व्यय होना, जो व्यय हुआ वह भूतकाल है, जो अभी है वह वर्तमान है, और जो उत्पाद होने वाली है वह भविष्य है। अनादि काल से जीव भूत और भविष्य की चिंताओं में भूत को याद करके अपने को दुखी कर रहा है और भविष्य की चिंता करके अपने आप को दुखी मान रहा है। कर रहा है का मतलब उसकी स्वयं की यह भूल है, यह मान्यता, मैं दुखी हो रहा हूँ। और दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में जी नहीं पा रहा है। और वर्तमान एक समय का सत है। एक समय में सम्यक दर्शन हुआ, एक समय में केवल ज्ञान होता है, एक समय में मोक्ष होता है। ये तीन सत होते हुए भी द्रव्य की अपेक्षा से असत है। अरे सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और निर्वाण को असत कह रहे हैं। सम्यक दर्शन एक समय में प्रकट हुआ, अब क्यों नहीं टिक रहा है? यदि त्रिकाल सत होता तो परमानेंट टिकना चाहिए। केवल ज्ञान में भी स्व पर प्रकाशक, इस बात को बराबर समझना है। पर प्रकाशित हो रहा है और स्व भी उसी समय प्रकाशित हो रहा है। एक ही समय में दोनों काम हो रही है। एकमात्र ज्ञान गुण ऐसा है जिसका स्वरूप स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। जानना 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 जो निरंतर पर्याय में ज्ञान गुण के बह रहा है, निरंतर हर समय बह रहा है, और हर समय वो स्व और पर को प्रकाशित कर रहा है। अभी आत्मा का अनुभव, जिस अनुभव के लिए, सम्यक दर्शन के लिए जीव तड़प रहा है, कब सम्यक दर्शन पाए, कब सम्यक दर्शन प्रकट हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की यात्रा की शुरुआत नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन मुझे चाहिए। इच्छा कर रहा है, पर इच्छा के अनुरूप जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं कर रहा है। भूख लगी है, खाना खाना है। इच्छा करने से पेट भर जाएगा? बनाने वाले को बनाना पड़ेगा, खाने वाले को खाना पड़ेगा, चबाने वाले को चबाना पड़ेगा। इतना कार्य तो करना पड़ेगा ना, फिर शरीर का कार्य करता रहेगा। मात्र इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छी बात है, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा करनी ही है तो मोक्ष की कर, पर मोक्ष के स्वरूप को समझना पड़ेगा। कुछ भी कहीं से कैसे भी समझ लिया, आधा अधूरा समझ लिया, तो पूर्णता तक कैसे पहुंच पाएगा?
जो एक समय की सत ऐसी पर्याय, जिस पर्याय में ये सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष एक समय में प्रकट होता है, क्या सत्ता स्वरूप अपने भीतर पड़ा हुआ है या नहीं? सत और सत्ता, जो पूर्व में अध्याय चला, सत्ता परमानेंट है और सत्ता अपनी अपनी अपेक्षा से है। ध्रुव की अपेक्षा से त्रिकाल सत्य है, गुण की अपेक्षा से त्रिकाल सत्य है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से एक समय का सत्य है, वो भी सत्य है। पर्याय पर्याय की अपेक्षा से है। एक समय में ये जो उत्पाद व्यय हो रहा है हर समय, अब एक समय में जीव स्व को भी जान रहा है, पर भी जानने में आ रहा है। अब जो मुख्य दृष्टि का विषय है कि आपकी दृष्टि उस वक्त कहाँ है, आप किसको जानने पर जोर दे रहे हैं। जानना दोनों हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि पर जानने में नहीं आता है, जान रहा है पर को भी। केवल ज्ञान को, ज्ञानियों को उस केवल ज्ञान के वक्त तीनों लोकालोक, तीनों काल एक समय में जानने में आ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ है? वो क्या हो रहा है, क्या जानने में आ रहा है, वो तो सहज परिणमन हो रहा है, ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन दृष्टि का विषय जो छठे गुणस्थानक से आगे, जब सातवें गुणस्थानक से अप्रमत्त दशा में श्रेणी मांडने बैठे, तब से लेकर प्रकट भले 13वें में हुआ, लेकिन लीनता कहाँ हुई? 7वें गुणस्थानक से। और वो लीनता उस ज्ञान की धारा ऐसी चली, वो निर्विकल्प धारा, वो शुद्धोपयोग कि एक समय का भी कहीं बीच में खंड, ब्रेक नहीं हुआ। और वो जो अखंड धारा ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हुई, और जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो तो एक समय में हुआ, परंतु केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अब उनका उपयोग कहाँ है? अब चलो केवल ज्ञान हो गया, अब क्या करना? अब तो पर की बातें करे, पर को जाने, पर को देखे ना, मैं कितने भाव में क्या था, दूसरा कितने भाव में क्या था, ये काम करने बैठते हैं क्या? जो ज्योतिष विद्या बताई जाती है, वास्तु वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह, अपनी अपेक्षा से। एक ज्योतिष का उदाहरण प्रत्यक्ष आपको बताता हूँ। ये गंगरार या कुछ गांव है एक कांकरोली के आगे, बहुत बड़ा विद्वान, फेमस पूरे मेवाड़ में। उसके पास एक करोड़पति आदमी आया, एकदम न्यू ब्रांड, उस वक्त ये करीबन 5-6 साल पहले की या उसके पहले, आपने शायद सुनी होगी, पता नहीं, गंगरार की। हाँ, करई कि हाँ, ऐसा कुछ गांव है, कारोई। प्रत्यक्ष घटना, जाके पूछना उनको। अब वो ज्योतिष उसको कह रहा है, एकदम न्यू ब्रांड गाड़ी लेके आया, और ज्योतिष ने कहा यह गाड़ी तुमको नहीं पलेगी। उसने वहीं के वहीं वो चाबी उस ज्योतिष को दे दी, ऑन द स्पॉट, क्योंकि वहाँ उस पर श्रद्धा थी, विश्वास भी था और श्रद्धा भी थी। हाँ, अब कहते हैं उसने चाबी ले ली। उस दिन या 1-2 दिन बाद या 8 दिन बाद, जो भी, उसका परिवार उस गाड़ी से कहीं जा रहा था और वो गाड़ी खत्म और गाड़ी में बैठने वाले भी खत्म। अब वो ज्योतिष अपना ज्योतिष नहीं पहचान पाया। क्या कहें, ये प्रत्यक्ष घटनाएं हम सुनते हैं, फिर भी बाहर कहीं ना कहीं अपने नसीब को बदलाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, तूने कर्म बांधे हैं वैसे भोगने ही पड़ेंगे। ये भी व्यवहार का कथन। जब जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया तो वो जीव एक बार तो निराकुल हो गया। चलो जैसा है वैसा स्वीकार, अब जैसा है वैसा स्वीकार करके अब क्या करना? अब यहाँ से तो धर्म की शुरुआत होती है। हम तो जैसा है वैसा स्वीकार ही नहीं करना चाहते, हर चीज को बदलने में लगे हुए हैं, अपने आप को, परिवार को, संसार को, किस किस को बदलने में लगे हुए हैं।
इस मन वचन काया को कैसे स्थिर कर लूँ, इन पर्यायों को कैसे बदल लूँ, इस शरीर को कैसे स्थिर करूँ। कहीं न कहीं अध्यात्म धर्म के नाम पर भी इस पुद्गल को बदलने में, स्थिर करने में लगे हुए हैं। ध्यान कर ले, कुछ तो करें, कुछ करने में लगे हुए हैं। यहाँ तो इतना सा कहा, चुपचाप बैठ जाओ और जो पर्याय पर में जारी है उस वक्त सिर्फ एक क्षण, एक समय के लिए जो बिल्कुल भाव से, गहराई से उसका स्वीकार करो। ये जो जानने में आ रहा है, ये मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ये जानने वाला ही तो मैं हूँ। जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं। तो परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर जब स्वद्रव्य स्वभाव की ओर यह जब पर्याय ढलती है, उसको कहा यह पर्याय शुद्ध हुई और उस पर्याय में उस आत्मा का, उस द्रव्य का अनुभव हुआ, ऐसे कहा जाता है। कोई अनुभव नहीं होता है। ये जो स्वीकार हुआ ना, ये जो टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान हुआ कि ये तो मैं हूँ और मैं हूँ मैं। दूसरा श्रद्धान क्या हुआ कि ये परद्रव्य, परभाव, ये बदलती पर्याय, ये जो कुछ भी है ये मैं नहीं हूँ। ये नास्ति से वहाँ स्वीकार है, उस आस्ति में। वहाँ उपयोग नहीं है कि ये मैं नहीं हूँ। ये तो पहले पहले अभ्यास किया, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अब वो मैं नहीं को भूल गया और उसने कहा यही मैं है। वो मैं में आ गया। अब मैं जो नहीं हूँ उसको भी भूल गया, क्योंकि नहीं हो तो उसको क्यों याद करूँ। इतना सा काम है और इसको निरंतर करने का प्रयास करना है। और इसके लिए सारा हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो उत्पाद व ध्रुव समझे, द्रव्य गुण पर्याय समझे, जो भी बताने का प्रयास किया जा रहा है, इन शॉर्ट इतना ही है। फिर विस्तार से समझने की यदि आपकी क्षमता है तो जरूर समझने का प्रयास करें, क्योंकि दिन भर तो आत्मा में रह नहीं पाएंगे। तो स्वाध्याय सत्संग सर्वोत्कृष्ट उपाय बताया गया। दिन भर सुनो, पढ़ो। हम तो बार बार हमने तो यही किया था। 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ना सुनना होता था। और जब जब गुफाओं में सोते थे तो मच्छर, वो दूसरे कोई प्राणी, कीड़े, ऐसे उपद्रव होता था कि रात को मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे नींद आती थी। अब विचार करें, हमने ये प्रयोग किए ना तो पता चला कि भावलिंगी मुनि, उनकी दशा क्या होती होगी। जो कहते हैं ना अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। अब वन जंगल, अब हम तो फिर भी वहाँ कुछ तो सुविधाएं आजकल गुफाओं में भी होती है कि चलो जाली लगी है, कुछ ऊपर से थोड़ा बहुत बंद कर दिया है, भले नेचुरल हो। परंतु वो भावलिंगी मुनि वन जंगल में रहने वाले, तो क्या वहाँ वो कीड़े मकोड़े, मच्छर या जो कुछ भी हो उन्हें सोने देते होंगे? सीधी सी बात है, क्या वो सो पाते होंगे? वो सोना ही नहीं चाहते। वो कहते हमको जगाने वाला आवे ताकि अंतर्मुहूर्त के अंतर्मुहूर्त जैसे ही हम जगे, मैं शुद्धात्मा, मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञायक। उनको एक शब्द का भी विचार काफ़ी होता है। 1 सेकंड में अपने में लीन हो जाते हैं। अपने जैसे कोई लंबा विचार नहीं करना पड़ता उनको। एक शब्द, एक वाक्य काफ़ी है, बस यही मैं अपने में सीधे बैठ गए अपने में। इतना अभ्यास हो चुका होता है उनका, तब जाके वो छठे गुणस्थानक की अवस्था आती है। उस अवस्था को लाना है। अब उसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है भैया। सब करते हुए हटके निरंतर अपने उसके स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से अपने में स्थिर रहने का अभ्यास करना है। और स्थिर रहना आ जाए तो फिर शास्त्र और स्वाध्याय और ये भी छोड़ देना, छूट जाना चाहिए। उसको भी पकड़ के नहीं बैठना है, पर अपनी योग्यता के अनुसार। अब यहाँ यही बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। सत स्वरूप, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय में ही जानने में आएगा, पर उस पर्याय में ही आपका उपयोग उस पर्याय की तरफ है या द्रव्य की तरफ है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक है और स्वपर प्रकाशक उस पर्याय में ही जानना हो रहा है। स्व का भी हो रहा है और पर का भी हो रहा है। द्रव्य में तो कुछ नहीं हो रहा है। द्रव्य जैसा का तैसा, ध्रुव तत्व कहा उसे, अपरिणामी कहा।
कुटस्थ कहा, जो भी कहा। अब ये पर्याय में आपका उपयोग कहाँ है, आपकी दृष्टि कहाँ है, क्योंकि जानना तो दोनों का हो रहा है उसी समय। तो पुरुषार्थ इतना ही करना है कि अपने दृष्टि को उस जानने वाले पर लगाने का प्रयास करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। निश्चय वापस क्या कहेगा, निरंतर बाल गोपाल अबाल वृद्ध को जानने वाला ही जानने में आ रहा है, अभी भी स्वीकार कर ले। पर स्व का स्वीकार हो जाए तो साथ में ऐसा भी कहा, पर का अस्वीकार होना चाहिए। दोनों का स्वीकार नहीं रहेगा, दोनों का स्वीकार है तो कहीं ना कहीं हम लटक रहे हैं, बीच में अटक रहे हैं। दोनों की रुचि है, यही दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, नहीं मिलेगा, दोनों की दिशा अलग है। इस बात को यहाँ कहते हैं, यह लक्ष्य में रखना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी, ये जो पर्याय की विवक्षा, पर्याय में ही सब कुछ चल रहा है। वो स्थिरता लीनता जब आएगी, जब वो चारित्र की दशा बढ़ेगी, तब उसे ध्रुव के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। वो शुद्धोपयोग की दशा, वो निर्विकल्प की दशा, और उस दशा को प्रकट करके अनंत काल के लिए उसमें लीन होना है। कितने काल के लिए? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि सातवें में जब वो अनंत काल के लिए बैठेगा तो अनंत काल तक वो अब धारा चलने वाली है। कौन सी धारा? ज्ञान की धारा। और कर्म की धारा अपने आप टूटेगी, अपने आप टूटेगी, कुछ नहीं करना है। संवर निर्जरा कहते हैं, क्या करें संवर निर्जरा के लिए, क्या करें मोक्ष के लिए? ये सारा 9 तत्व 7 तत्व जो भी पदार्थ बताए गए, ये सारा सब कुछ जो व्यवहार से समझाया जा रहा है, साद्वात की शैली से, अनेकांत की शैली से, इसलिए समझना है कि इन सब से हटना है, सबसे हटने के लिए समझना है। सबको यहाँ स्टोर करने के लिए नहीं समझना है। स्टोर हो जाए तो ठीक, और न होए तो बहुत ठीक, क्योंकि फिर वो जितना बाहर 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 ये मुझे प्रभावना करनी, धर्म की प्रभावना, शास्त्र की प्रभावना, इसकी प्रभावना, अरे प्रभावना कहाँ किसे? और आजकल तो प्रभावना के नाम पर रुपए पैसों में अटक गए, कुछ वस्तुओं में अटक गए। अरे उपदान तब कर लो, सोने की चेन मिलेगी वहाँ, जाएंगे कि नहीं? अब सोने वाले के जाएंगे कि चांदी वाले के जाएंगे, कि जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ जाएंगे? देखो सोने की चेन वाले के वहाँ भीड़ लगेगी। मैंने भी उपदान किया, मुझे 5 ग्राम सोने की चेन मिली थी, सही बता रहा हूँ। शंखेश्वर जी में 1800 आदमी का उपदान था। हाँ, 2009 या 10 की बात है, जो भी है। उस वक्त पता नहीं था ये मार्ग क्या है, और धर्म मान रहे थे, और घर से विचार करके गए थे कि देखो, तो लोभी तो दिया जा रहा है ना, और क्या किया जा रहा है। तो घर से विचार करके गया था कि चलो 18 दिन का ही पहला किया था कि 18 दिन के वापस आना है, तो 18 दिन घर पे आ जाए। जिंदगी में पहली बार लॉज करवाना था कि 18 दिन में थोड़े तो बाल बड़े हो जाने चाहिए ताकि लोग टकला न देखें। जो भाव थे बता रहा हूँ आपको। और जाते ही पहले दिन, एक दिन पहले महाराज साहब को कहा मेरे को आज ही लॉज कराना है। वो क्या आज तो नहीं होगा, फिर कब होगा? फिर दूसरे दिन वापस गया, दूसरे यानी उद्यान के दूसरे दिन मेरा 1800 आदमी में पहला लॉज हुआ। क्योंकि वो भावना क्या थी कि लॉज करने से कर्मक्षय होता है, और लॉज करना एक धर्म है। और दूसरी भावना कि लॉज ऐसा हो जाए कि 18 दिन में थोड़े बाल, जो भाव थे बता रहा हूँ। आज भी लॉज ही करता हूँ, लेकिन आज भाव इतने बदल के क्यों? लॉज करना एक काय की कर्म निर्जरा। जब लॉज करता हूँ और जो वेदना होती है, उस वेदना के काल में जो ज्ञान का वेदन होता है और जो उपयोग ज्ञान में स्थिर रहता है, वो मेरा धर्म होता है, बिल्कुल होता है। जब ये मार्ग समझ में आया, मैं कलिकुंड पार्श्वनाथ गया था,
ओड़ी करने उस वक्त करता था प्रारंभिक में, बाद में तो सब छूट गया। दो महाराज साहब ने मेरा लोच किया, एक इधर से और एक इधर से। मैंने कहा करो, और मैंने वो वेद ज्ञान का एक फुलचंद जी शास्त्री का एक उसका एक अच्छा ऑडियो था वो लगा दिया, और मैं बैठ गया, बिल्कुल ऐसे बैठा था। और टच का मस ऐसा है नहीं, खाली जबरदस्ती वाला नहीं, वो भेद ज्ञान वो सुन रहा था, क्योंकि उस वक्त इतनी दृढ़ता नहीं थी, तो एक कुछ आलम्बन लिया, सुनते गया, अंदर अंदर उतरने का प्रयास किया, और इधर हो रहा है लोच, हो रहा है, यहाँ ज्ञान 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 की धारा बह रही है। भले विकल्प से थी, मैं नहीं कहूँगा कोई सत कोई अनुभव था। तो एक एक दशा होती है, एक एक प्रयोग होते, कहने का तात्पर्य। वो भी सुन रहे थे, क्या कहा वो क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा था उनको थोड़ी पता था। वो तो और देखो सब जानते हैं, नहीं जानते ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको उस रूप प्ररूपित करना, उस रूप प्रकट करना बहुत वीरता का काम है, साहस चाहिए। और उस साहस के लिए ये बाहर के पद प्रतिष्ठाओं से, बाहर की मान्यताओं से, बाहर के जो आडंबर है सबसे निकलना पड़ता है, सबसे छूटना पड़ता है, तब जाके साधना वास्तविक होती है। मैंने तो ये अनुभव किया। ये यहाँ बता रहे हैं द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, अपेक्षा से भिन्न उसको स्वरूप समझाने के लिए बताया जाता है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति के नाम पर सबसे ज़्यादा अटकना हो रहा है, क्योंकि इंसान जीव कुछ इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ऐसा ऐसा अद्भुत आनंद उछलता, अरे कहाँ उछलता है, हमें तो कुछ उछलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वर्णन उस प्रकार से किए जा रहे हैं। वो आनंद की क्वालिटी अलग है भैया, ये अलौकिक मार्ग है। वो आप जो खाने पीने के भोगों के आनंद लेते, वो आनंद यहाँ नहीं है। आप जिसको ज्ञान कहते हो, वो शास्त्रों का कि वो संसार का कि वो ज्ञान यहाँ ज्ञान नहीं है, वो तो क्षेपशम ज्ञान है। ये शास्त्र सुन रहे, पढ़ रहे, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए कल हमने कहा वचनामृत, वो अमृत यहाँ है, हमारे भीतर पड़ा हुआ है। वो ज्ञान, वो स्वभाव, वो स्वरूप हम स्वयं है। भीतर भी क्या पड़ा है, हम स्वयं हैं। वो सुख, मैं स्वयं सुख हूँ, सुख मेरे में नहीं है, ज्ञान मेरे में नहीं है, क्योंकि अनंत गुणों का स्वामी, हर गुण स्वतंत्र है, तो मैं हर गुण रूप हूँ, हर पर्याय रूप भी मैं ही हूँ। ज्ञान ही अस्तित्व है। हाँ, वो अस्तित्व उस अपेक्षा से बताया गया है, मैं ही हूँ, उस मैं के एकत्व के लिए। अब ज्ञान भी एक गुण नहीं हूँ मैं, अनंत गुणों का धनी हूँ। उस ज्ञान गुण में अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय समाविष्ट है, वो दृष्टि का विषय है। तो इस अपेक्षा से इतनी गहराई में हमें उतरना है। वो एक और गहराई का मतलब क्या है, गहराई भी भीतर जाओ भीतर जाओ, अरे भीतर कहाँ जाएंगे, भीतर है क्या? व्यवहार से सब कहा जाता है, ठीक है, अरे उसका स्वीकार कर लिया, सहर्ष सहजता से स्वीकार, यही तो मैं हूँ, मैं ही तो मैं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। जैसे वेदांत में कहा ना, कण कण में भगवान है, जहाँ देखो भगवान है। लेकिन देखो वहाँ वापस दृष्टि बदल जाती है। पहले क्या जानकारियों को ज्ञान है, हाँ, जानकारी है वो ज्ञान है। हाँ, जानकारी हो गई ये ज्ञान, ये ज्ञान, जैसे कि बाहर की कुछ अच्छा जान लिया, ये शास्त्रों को बहुत अच्छा जान लिया, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। इस ज्ञान के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में शास्त्रों में जानकारी ही दी है। आत्मा शास्त्र से नहीं मिलेगा, ज्ञान शास्त्र में नहीं है। ज्ञान और आत्मा तो अपने पास है, अपन स्वयं है। तो दृष्टि यहाँ करनी पड़ेगी। शास्त्रों में देवगुरु शास्त्र पर भी दृष्टि है, तब तक आप अपने से दूर है। तो दूसरे की बात इस अपेक्षा से समझना कि जब उनको भी पर में लिया, तो अन्य तो कितने पर के, कितने दूर के, पहले उनको छोड़ो, वहाँ से छूटो, और अपने में आएंगे तो सबका छूटना एक साथ हो जाएगा। एक एक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर बताया न तो मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ न छोड़ सकता हूँ, किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। ये तो हमने कुछ पकड़ रखे हैं इसलिए छोड़ने पड़ते हैं। कोई पकड़ ही नहीं हो किसी, न तो धर्म की, न बाहर की, न किसी व्यवस्था की।
पकड़ ही नहीं है, किसी को पकड़ा ही नहीं है, वो पकड़ना ही छोड़ दिया, तो छोड़ भी दिया या छूट गया? अपने में आ जाओ, और अपने में आ जाओ, ये भी व्यवहार अपने में तो है, बस उसका स्वीकार। बहुत सरल है मार्ग, लेकिन समझ कठिन है, और समझ भी आ जाए तो पर से छूटना उतना ही कठिन है, क्योंकि पर की वो महिमा, वो पर में एकत्व अपना, इतना अनादि का वो संस्कार, इस मोह माया ने ऐसा जाल फैला रखा है। तो छूटे ही हुए हैं, उस मान्यता में नहीं। वही मान्यता में ही तो पकड़ रखा है ना सबसे बड़ी भूल। और पूरा विषय मान्यता का, सम्यक दर्शन क्या है? मान्यता का ही तो विषय है, श्रद्धा का ही तो विषय है। कुछ करना नहीं, श्रद्धान में पलटी खा लो, जो बाहर जा रहा है उसे भीतर ले आओ, उसमें स्थिर हो जाओ, काम इतना ही तो करना है। यही बात बता रहे हैं। इसलिए पर्यायों की विवक्षा के समय भी असत उत्पाद में जो पर्याय हैं वे द्रव्य ही है, यानी पर्याय में जो द्रव्य जानने में आया तो पर्याय द्रव्य की तरफ ढली, ऐसा कहा जाता है। कोई द्रव्य पर्याय में उठ के नहीं आ जाता है, उस पर्याय में अपने अस्तित्व का स्वीकार होना, सहर्ष अंतर हृदय से, अंतस्थल से, जो एक शब्दों के माध्यम से कहा जाता है, भाव भाषण के साथ, यही मैं, वो मैं, और मैं के बाद वो मैं भी निकल गया, वो शब्द ही निकल गया, निशब्द हो गया, वहाँ निर्विचार हो गया, निर्विकल्प हो गया। उस दशा का नाम सम्यक दर्शन है, उस दशा का नाम अनुभूति है। और उस अनुभूति को यदि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर टिका सकते हैं, उसको टिकाने का प्रयास करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है, बस, और कोई चारित्र नहीं है। बाकी का जो व्यवहार चारित्र बताया, ये इसी के लिए बताया। यदि यहाँ लक्ष्य नहीं है तो कोई चारित्र नाम की वस्तु नहीं है। व्यवहार से अब वीरति कहा, पर भले चारित्र कहें, शब्दों में आप जो भी कहें, लेकिन सच्चा चारित्र तो आत्मलीनता, आत्मरमणता ही है, केवल ज्ञान मात्र, वही मैं। इस बात को जोड़ देना है। इसलिए अब सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, अर्थात वह का वही है, इसलिए उसके सत उत्पाद है, और सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा निश्चित कराएंगे। गाथा 112 में आगे देखेंगे। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुख धाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत